हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला तो यहाँ पे है डी मार्ट। देखो डी मार्ट में आज के दिन एक शानदार गेन देखने को मिला। हाँ, यहाँ पर जो क्लोजिंग टाइम में ये 3.5% बढ़ करके ही बंद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 4% तक स्टॉक मोमेंटम यहाँ पर दिखाता है। अब इसका यहाँ पे क्या वजह है? देखो, पहली बात हम लोग को ये भी मालूम है कि यहाँ पे पिछले वीक जो है आपको सेल्सी ने भी टारगेट को अपग्रेड किया था, जिसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और उसके बाद से ही यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 3-4 दिन के अंदर में स्टॉक 11% तक का यहाँ पर रिटर्न जो है शेयर कर चुका है, जब से यहाँ पे टारगेट मिलते हुए दिखाई दिया है। और आज का भी गेन का वजह कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से एक टारगेट ही है, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। देखो यहाँ पे टारगेट आपको मिल रहा है कितना, 4800 रुपया का, जो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रही है ICIC। जैसे कि आप देखोगे तो पहले जो इनका रेटिंग था वो था यहाँ पे होल्ड का, मतलब कि आप अभी ना बाई करो या फिर आप यहाँ पे सेल भी नहीं करो, ठीक है। बस आप लोग यहाँ पे होल्ड करके चलो यदि आपके पास जो भी शेयर है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है इस रेटिंग को अपग्रेड करके यहाँ पे कर दिया गया है ऐड का। अब देखो ये जो यहाँ पर रेटिंग जो होता है ऐड का, इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे बाई से जस्ट एक नीचे वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऐड। अब देखो यहाँ पर जो टारगेट जो अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है ना, यही एक मेन कारण है जिसके वजह से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी और कोई भी न्यूज़ नहीं है। और मैं साथ एक चीज़ और बता दूं कि देखो जो इसका टेक्निकल है वो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ पर दिखा रहा है। देखो पहले भी ये एक रेंज में ये फंसा हुआ था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैंने बहुत ही लोवेस्ट लेवल से मैंने बताया हुआ था, और मैंने हर एक वीडियो में जब भी इसके बारे में मैंने बनाया वो आपको बताया हुआ है कि देखो भाई अभी एक शानदार मौका है। जितना कम प्राइस में स्टॉक मिल जाए उतना आप इसके बारे में सोच सकते हो। एक बेहतरीन कंपनी में से एक है। और जब अब देख लो, अब बहुत से लोग यहाँ पे फिर से बाई करने आएंगे। तो यही होता है, जब कोई शेयर ज़्यादा बढ़ता है तो लोग आते हैं बाई करने, या फिर कोई जब शेयर जब लगातार गिरता है तो फिर लोग बाई करने आते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई शेयर साइडवेज जब चलता है तो कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि उतना कुछ खास मोमेंटम देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो मोमेंटम जनरेट हो चुका है, तो अब यहाँ पे आपको हायर सेट के लिए बहुत सारे लोग जो है बाई करते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए यदि आपके पास ये शेयर है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलने वाला यदि आपको कुछ पैसा बनाना है एक अच्छे कंपनी में। तो बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है तो यहाँ पे डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन आप इसके बारे में सोच सकते हो, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद देखोगे जो सेल्स है उसमें कोई भी जो खराबी नहीं है। हर क्वार्टर में सेल्स यहाँ पे लगातार ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है। साथ साथ प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया ईयर के हिसाब से और क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन उसके बाद ही जो मोमेंटम जनरेट नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर हो चुका है ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पर एंजॉय करना है और यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलना है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है इरेदा। देखो यहाँ पर आपको 2% तक का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि जब इसका रेटिंग मतलब जब इसका प्राइस आपको 130 के भी नीचे आया था, मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में सोचेंगे। एक अच्छा मौका है, पैनिक बिल्कुल होना नहीं है, पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। एक शानदार कंपनी है। देखो बस आप एक चीज़ को यहाँ पर समझ लो, यदि आपको इस सेक्टर में ज़रा भी इंटरेस्ट है और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका जो फाइनेंस का जो काम है वो बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो आप इसके बारे में सोचो। अब देखो कंपनी का फंडामेंटल भी तो यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दिया है ना। जो इसका यहाँ पे बैड लोन था, मतलब जो यहाँ पर इसका NPA था, वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है, जो हम लोग को क्वार्टर के पीछे से देखने को भी मिला। जैसे कि जब देखोगे ना तो यहाँ पर से आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर 1.65% से घट करके यहाँ पे आया है 1.55%, मतलब 0.10% का यहाँ पे कमी होती हुई है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। बैड लोन जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे उल्टा समझो। अब देखो यहाँ पर बैड लोन कम होगा तो यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। मतलब इसका ये है कि जो भी कंपनी फाइनेंस कर रही, जिसे फाइनेंस कर रही है, वो पैसा इनको लौटा रहा है, और जब लौटाएगा तो ही तो इसका यहाँ पे इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होते हुए दिखाई देगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग ज़रूर से फोकस कर सकते हो। बाकी मैंने बताया हुआ है कि कंपनी शानदार है, बस आप में पेशेंस कितना है वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब ये IPO लॉन्च हुआ था
ऑलमोस्ट जो इसका लिस्टिंग था वो यहाँ पे 50-60 के बीच में देखने को मिला। क्या हुआ, 50-60 के बीच में कुछ दिन तक ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया, फिर उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा वो लगातार बढ़ते हुए जो दिखाई दिया। और मैंने क्या बोला था, 90 से लेकर आपको 100 के में मैंने ये बोला था कि देखो अभी यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो रहा है और उस लेवल से ही ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया और यहाँ पे लोगों ने अच्छा पैसा भी क्रिएट किया। सच मैंने यहाँ पे ये भी बोला था कि देखो यदि Q3 का जो नंबर यहाँ पे आने वाला है, यदि वो नंबर में एनपीए कम होते हुए दिखाई देगा, बिना सोचे समझे आप इसके बारे में उठा लेना, इसके बारे में सोच लेना। उसका प्राइस चला था उस समय 140-141 का और देख लो 180 तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया ना। तो बस यही एक यहाँ पे खास बात है, 180 क्या 200 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया शेयर। तो ये भी चीज़ को लेकर आप जो है सोच सकते हो, समझ सकते हो। बाकी जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका जो इन्वेस्टर होल्डिंग, तो यहाँ पे 75% सरकार के पास है, 1.88% यहाँ पर FIS के पास है और यहाँ पर डोमेस्टिक वाले के पास जो है 4.5% तक का स्टेक ऑलमोस्ट, और यहाँ पर पब्लिक के पास जो है 18.75% का स्टेक है। तो ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर स्टेक एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है, तो कोई भी इसमें खराबी नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।